Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing coordinate geometry, class 10 mathematics, exercise 7.1, question number 7, 8, 9 and 10. 7 question we will discuss later on. First of all, I'm discussing question number 8, 9, 10 because these are bit typical questions. We are doing it from NCERT. Question number 8 says, find the values of y for which the distance between the points P 2, -3 and Q 10, y is 10 units. तो यहाँ आप देख सकते हैं फिगर बना हुआ है. P और Q दो पॉइंट्स हैं. P के कोऑर्डिनेट हैं 2, -3. P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y. इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स दिया हुआ है. तो बेटा हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया यहाँ पर. डिस्टेंस फार्मूला इज, जब भी हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना होता है तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं. डिस्टेंस फार्मूला से EQ इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. राइट, ये डिस्टेंस फार्मूला है. यानी कि हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 यानी कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर. 10 - 2 यानी कि 8 का स्क्वायर हो गया ये. y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y. अब आपको करना क्या है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी है. 10 का स्क्वायर हो गया 100. ये रूट के अंदर सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y. y स्क्वायर प्लस 6y यहीं लिखिए. 64 प्लस 9 है 73. 100 को राइट साइड पे ले जाइए. 73 माइनस 100. इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक बन गई है. अब आपको दो 1 इंटू -27 पता ही आपको a इंटू c करना होता है. 1 इंटू -27 इज -27 और ऐड करने पे दो ऐसे नंबर सोचते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -27 आए, जिन्हें ऐड करें तो +6 आए. तो नंबर है 9 और -3. 9 3 दा 27 और 9 - 3 6 भी होता है. साइन लगाए हैं +9 और -3. तो यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0. पहले दोनों में से बेटा y कॉमन लीजिए. वी आर लेफ्ट विद y ब्रैकेट y प्लस 9. इन दोनों में से -3 कॉमन लीजिए. वी हैव -3 ब्रैकेट y प्लस 9. ये सेम होना चाहिए y प्लस 9 और y प्लस 9. तो पूरे में से y प्लस 9 कॉमन, अंदर बच गया y माइनस 3. यानी कि दो फैक्टर आ गए y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0. अब इधर y प्लस 9 इक्वल टू 0 या y माइनस 3 इक्वल टू 0. अगर y प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा तो y आ जाएगा -9 और यहाँ से y आ जाएगा +3. दो वैल्यूज आपके पास y की निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है. तो क्लास दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच सेज इफ q ब्रैकेट 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p ब्रैकेट 5, -3 and r ब्रैकेट x, 6. Find the values of x. Also find the distances qr and pr. तो क्लास यहाँ पर q कोई पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 1. ये इक्विडिस्टेंट यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है p और r से. p के कोऑर्डिनेट है 5, -3 और r के कोऑर्डिनेट है x, 6. तो आपको ये गिवन है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, qr की निकालनी है और pr की निकालनी है. क्योंकि इक्वी डिस्टेंस गिवन है, मतलब QP और QR बराबर गिवन है. तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी है. तो QP स्क्वायर और QR स्क्वायर बराबर होगा. अब यहाँ पे देखिए मैंने Q और P के कोऑर्डिनेट लिखे हैं, यहाँ पर Q और R के कोऑर्डिनेट लिखे हैं, ताकि आप डिस्टेंस फार्मूला जो कि होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो आप अच्छे से अप्लाई कर सकें. सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये QP स्क्वायर निकालना है मुझे और इधर निकालना है QR स्क्वायर. तो QP स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर. ऊपर ये रूट है पर क्योंकि ये होल स्क्वायर था तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. ऐसे ही QR स्क्वायर क्या होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 - 1 का होल स्क्वायर. स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो ये बड़ा वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए हैं. वी आर लेफ्ट विद 5 का स्क्वायर विच इज 25 प्लस -4 का होल स्क्वायर विच इज 16
यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचा 6 - 1 5 का स्क्वायर विच इज 25। 25 से 25 कट हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी कि एक्स की दो वैल्यू आएंगी ±4। कल भी मैंने आपको रीज़न बताया था कि 16 का स्क्वायर रूट ±4 क्यों लिखा जाता है, सिर्फ +4 क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि +4 का होल स्क्वायर भी 16 है, -4 का होल स्क्वायर भी 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट +-4 दोनों होंगे। यहाँ पे फोकस कीजिए, x की वैल्यू आपके पास आ गई है +-4। सबसे पहले हमें क्यू आर निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं q के कोऑर्डिनेट है 0,1 और r के कोऑर्डिनेट है +-4,6। तो क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि +-4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये +-4 - 0 उसका होल स्क्वायर 16 ही आएगा, चाहे +4 का होल स्क्वायर करो चाहे -4 का होल स्क्वायर करो, 16 ही आएगा। 16 + 25 √41 यूनिट्स आ जाएगा। बताइए, ऐसे ही p के कोऑर्डिनेट लिखे हैं 5, -3 जो कि है x1 y1, r के लिखे हैं 4, 6। अब आपको पी आर निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 यानी कि 6 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया √-1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर विच इज 81। तो ये 1 + 81 √82 यूनिट्स आ गया बेटा। ऐसे ही पी आर, अब इस बार आर के कोऑर्डिनेट हमने -4 वाले यूज किए, -4 और 6, राइट, क्योंकि आपको याद है एक्स की वैल्यू क्या आई थी, +-4 आई थी। तो पी आर निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 यानी कि 6 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा -9 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी कि 81 + 81 √162 आ गया, विच इज नथिंग बट 9√2 यूनिट्स। 9 × 9 × 2 9√2 यूनिट। क्लास, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, दैट आई कैन रीड फॉर यू। Find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। P पॉइंट देखिए, यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखिए, पॉइंट P हमें गिवन है, A और B के कोऑर्डिनेट गिवन है, और P पॉइंट जो है A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मतलब PA = PB आपको गिवन है। अगर स्क्वेयरिंग कर ली मैंने दोनों तरफ, PA = PB गिवन है, तो PA² = PB² है। अब मैंने डायरेक्टली देखिए बड़ा वाला स्क्वायर रूट ऑलरेडी हटा दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर तो वो बड़ा वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए P और A के कोऑर्डिनेट लिखे हैं, यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि आप इजीली लगा सको। B है -3, 4। ऐसे अगर लिख के आप लिख दोगे ना x1 y1 x2 तो इजीली लग जाता है। अब देखिए PA² हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। ऐसे ही PB² अगर निकालना है तो PB² बेटा, अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ये -3 - x का होल स्क्वायर ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इस बार फॉर्मूला मैंने x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लगाया। तो ये हो गया x -3 यानी कि x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हें सॉल्व करना है। यू गाइस नो द फॉर्मूला फॉर a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab एंड a - b का होल स्क्वायर विच इज a² + b² - 2ab। तो बेटा ये हो जाएगा 9 + x² - 6x, 6 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा 36 + y² - 12y, यहाँ x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा x² + 9 + 6x, y - 4 का होल स्क्वायर है y² + 16 - 8y। ध्यान से देखिए, x² y² सेम साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। We'll be left with -6x + 36 - 12y on left hand side and 6x + 16 - 8y on right hand side। तो अब आपको करना क्या है, ये सारी लेफ्ट की टर्म को उठा के मैं राइट में ले गया हूँ। -6x उधर जाके +6x हो गया है, -12y उधर जाके +12y हो गया है, और +36 उधर जाके -36 हो गया। वी आर लेफ्ट विद 12x - 20 + 4y, इसमें से 4 कॉमन लीजिए, वी आर लेफ्ट विद 3x - 5 + y। 4 को नीचे लाइए, 0/4 is 0, आंसर इज 3x + y - 5 = 0।
उन्होंने x और y में रिलेशन मांगा था जो कि आ गया 3x + y - 5 = 0। थैंक यू क्लास।